पितामह, ये क्या अनर्थ है? आप जैसे इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त करने वाले अनुभवी योद्धा, अर्जुन को गांडीव पकड़ना सिखाने वाले गुरु द्रोण, कुल गुरु कृपाचार्य, भगवान परशुराम शिष्य कर्ण, महापराक्रमी अश्वत्थामा जैसे योद्धा मेरे पक्ष में है, फिर भी विजयी होने के संकेत उन पांडवों के पक्ष में क्यों प्रतीत होते हैं? पितामह गंभीर स्वर में कहते हैं, पुत्र, युद्ध में केवल पराक्रम की ही नहीं, योजनाओं की भी विजय होती है। निसंदेह तुम्हारे पक्ष में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सूरवीर है, लेकिन ये मत भूलो, जिस रथ के सारथी स्वयं केशव हो, वो कभी दिशाहीन नहीं होता। जिनकी संकल्प से सृष्टि की रचना हो जाए, वो पांडवों के पक्ष में है। और आप किसके पक्ष में हो कान्हा जी? किस युग में चले गए आप? और क्या चल रहा है जी? बख्श लेना जी, वो थिएटर की स्क्रिप्ट आई थी तो रीड करने लग गया। ओके, मुझे ऐसा लगा कि बस थोड़ी देर में शंखनाद होने वाला है और फिर युद्ध भी शुरू हो जाएगा। जस्ट जोकिंग। वैसे आप जो पढ़ रहे थे मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, स्पेशली ये लाइन कि जिस रथ के सारथी स्वयं केशव हों, वो कभी दिशाहीन नहीं हो सकता। वाह, क्या कमाल की लाइन लिखी है। जी बिल्कुल। कितना जरूरी है ना जीवन में एक अच्छे और सच्चे मार्गदर्शक का होना। और सही मार्गदर्शक जीवन के हर पहलू में बहुत अहम भूमिका निभाता है, जैसे बचपन में परिवार के रूप में, स्कूल डेज में अच्छे दोस्त के रूप में, कॉलेज में एक सही साथी या शुभ चिंतक के रूप में, और इवन करियर सेट करने या अपने गोल को अचीव करने के लिए भी, या फिर कह दें कि किसी कला को प्राप्त करने के लिए या सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए। और ना केवल सफलता प्राप्त करने पर सफलता पर कायम रहने के लिए भी मार्गदर्शक बहुत जरूरी है। वाह, यहाँ तक कि घर परिवार में मिलवर्तन बनाए रखने के लिए भी जो आपका खास सलाहकार, खास करीबी होता है ना, उसकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल सही बात है। और देखो ना, यदि हम किसी अनजान जगह घूमने चले जाए और वहाँ अगर एक अच्छा गाइड मिल जाए, वाह, तो सफर कितना आसान हो जाता है और इन्फॉर्मेटिव भी। करेक्ट। इस तरह तो जीवन भर ही हमें जरूरत है एक ऐसे रहबर की जो हमारे सो कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड जीवन को सरल और सहज बना दे। तो क्यों ना वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में हम बात करें एक सच्चे मार्गदर्शक की, एक पथ प्रदर्शक की, एक सच्चे रहबर की। जी बिल्कुल। वॉइस डिवाइन के इस सफर में हम आपके हमराही हैं। मैं अतुल। मैं कान्हा। नमस्कार। धन निरंकार। रहबर, अतुल जी, ये एक फारसी और उर्दू भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राह दिखाने वाला। और हमारे जहन में जब ये शब्द आता है तो एक ही नाम, एक ही दिव्य छवि सामने आ जाती है, और वो है सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। जी वाकई। और आए भी क्यों ना, सद्गुरु ही तो एक सच्चे रहबर होते हैं जो हमें सच से जोड़ते हैं। बिल्कुल। वैसे अतुल जी, बीइंग ए यूथ, जब एक गाइड की या मेंटोर की बात करते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल इश्यू भी सामने आ जाते हैं। जैसे कुछ देर पहले हमने बात की, लाइफ में हर कदम पर हमें अलग अलग फील्ड से अलग अलग राह दिखाने वाले मिलते हैं। जी। ऐसे समय हम ये कैसे तय करें कि हम सही मार्गदर्शक के साथ हैं? कान्हा जी, मार्गदर्शक ऐसा होना चाहिए जो ना खुद उलझे और ना ही राही को उलझाए। अभी कुछ दिन पहले ही सद्गुरु माता जी के विचार सुने जी, और माना वो मेरी ही नहीं, शायद कईयों की उलझन दूर कर रहे हों। सद्गुरु माता जी ने कहा कि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमने किसी का क्या बुरा किया जो हमारे साथ बुरा हो रहा है। तब सद्गुरु ने समझाते हुए कहा कि परमात्मा बुरा कर ही नहीं रहा, ये तो हमारे अनुसार नहीं हुआ, तो इसलिए हमने उसे बुरा कह दिया। ट्रू। अब देखो ना, ये एक वाक्य ही अपने आप में कितना पूर्ण है। बाकी तो और भी उलझाने वाले जवाब हो सकते थे। कहीं कोई कह देता, और अक्सर कह भी देते हैं, कि आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा, आपके ऊपर ईश्वर का प्रकोप हो सकता है। प्रकोप और ईश्वर? ईश्वर तो कृपा ही करते हैं।
फिर भी लोग तो कहते हैं और साथ में उपाय भी बताते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अनेकों भ्रम भी डाले जाते हैं, लेकिन सच्चा मार्गदर्शक केवल सच से ही रूबरू करवाता है और सारे भ्रम दूर कर देता है। जी, लेकिन ज्यादातर जब व्यक्ति उन परिस्थिति से निकल रहा होता है उस वक्त उसे दी हुई ऐसी सलाह पहली बार में पसंद भी नहीं आती। दैट्स राइट। पर जब वक्त बीतता है तब एहसास होता है कि सलाह सही थी। अभी अगर अपनी ही बात करूं तो मेरा बेटा हार्दिक जी अब स्कूल जाने लगे हैं जी। तो मैं उनसे अक्सर कह देता हूँ, बेटा फिनिश योर होमवर्क। तब याद आता है कुछ सालों पहले मुझे भी यही सलाह दी जाती थी। उस वक्त मुझे वो पसंद नहीं आती थी। और नॉर्मली ये होता है जी। मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा ना करने की सलाह, सत्संग में नियमित रूप से पहुंचने की सलाह या सत्संग में समय पर पहुंचने की सलाह जी। और जैसे रफ ड्राइव ना करने की सलाह, नशीले पदार्थों से दूर रहने की सलाह, ऐसी न जाने कितनी एडवाइसेस हैं जो जल्दी पसंद नहीं आती, लेकिन समय जाने के बाद अफसोस होता है कि काश उस वक्त ये मान लिया होता तो आज हालात कुछ और होते। तो इसका मतलब तो यही है, रहबर का जीवन में आना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है समय रहते इनकी बातों को मान लेना। एब्सोल्युटली। लेकिन शायद मेरी मनमत या मेरी ईगो इसको इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करती। कुछ दिन पहले ही एक शेर सुना जो दिल को छू गया कि मैं लाख कहूँ कि आसमां हूँ। हाँ, मैं लाख कहूँ कि मैं आसमां हूँ, जमीन हूँ मैं, क्या बात। पर खुदा जानता है कि कुछ नहीं हूँ मैं। क्या बात है। खुदा जानता है कि कुछ नहीं हूँ मैं। जी, वाकई में कुछ नहीं हूँ मैं। बट क्योंकि चर्चा हमारी हो रही है इस विषय पर, रहबर पर, तो एक और थॉट आ रहा है। ओके। मे बी एक्सपीरियंस से ही आ रहा है जी। रहबर सिर्फ राह दिखाकर नहीं, कई बार राह रोक कर भी रहबर की ही भूमिका निभा रहे होते हैं। वाह, दैट्स सो थॉटफुल। आई एम श्योर आपके बहुत से ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी रहे होंगे। हाँ, वो तो है। तो फिर सुनाइए ना। जी। दास को ध्यान है कुछ सालों पहले जब दास एक फिल्म कर रहा था जिसमें एक्टिंग के साथ साथ प्रोडक्शन भी देख रहा था। ओह नाइस। और आफ्टर शूटिंग एक बड़े ही फेमस एक्टर है जिनसे मुझे डबिंग की डेट लेनी थी जी। और अब क्योंकि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था तो मैं भी शायद मैं उनसे प्रोफेशनली बात नहीं कर पाया और मैंने उनको कॉल करके सीधे कह दिया, सर आपकी डेट चाहिए थी फॉर डबिंग। ओके। अब वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने गुस्से में बहुत कुछ बोला। ओह। और जब वो बोल रहे थे, सच कहूं गुस्सा मुझे भी आ रहा था। और ऐसे में याद आए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के वो प्रवचन जिसमें सुना था, बुरे दावी पलाकर गुस्सा मन ना अंडा। और यही ध्यान आया कि यहाँ तो बुरे के भी भले की बात है, फिर ये एक्टर तो बुरे भी नहीं, क्योंकि हो सकता है गलती मेरी हो। और जहां एक मन तैयार था उस राह को चुनने के लिए जिससे विवाद और बढ़ जाता, लेकिन सदगुरु ने उस मनमत की राह को रोक कर भी मुझे गुरुमत की राह दिखाई। जैसे वो कहा भी है ना, हर गलत मोड़ पर किसी ने रोका है मुझे, एक जब से तेरी आवाज मेरे साथ हुई है। और अतुल जी, वो एक्टर जब अपने बिजी स्केड्यूल की बात कर रहे थे, गुस्से में ही थे, तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी सर एंड आई विश कि आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। क्या बात है। उन्होंने गुस्से से फोन कट कर दिया। ओह, तो फिर कुछ 4-5 दिन ही बीते थे और उनका सामने से कॉल आया। अच्छा। और वो कहने लगे, भाई एक बात बताओ, तुम क्या साधु संतों के बीच उठते बैठते हो? और मैंने कहा जी सर। कहते जब से तूने कहा है व्यस्त रहो, ढेर सारे काम मिले हैं मुझे, खुश कर दिया तूने। अब ये बता कब चाहिए तुझे डबिंग्स की डेट? क्या बात है। और सच कहता हूँ, उसके बाद जब भी उनसे मिलना हुआ, इवन अभी भी मिलना होता है, तो वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और ये बात कहते हैं कि जवाब तो उस दिन तू भी गुस्से में दे सकता था, लेकिन तूने मेरी बात सुनी और उसके बाद कोई ओवर रिएक्ट नहीं किया जी। और यही उन्हें बहुत पसंद भी आया। और जब उन्होंने ये सब कहा तो मुझे यही ध्यान आया कि जब सदगुरु की बताई हुई राह पर हम चलने लगते हैं तो कभी कोई नुकसान नहीं होता जी, बल्कि होने वाले नुकसान भी टल जाते हैं।
और ये भी इन्हीं की रहमत है। वो कहते हैं ना, राह खुदा पर कोई चले तो रहमत रब रब की है। क्या बात है कान्हा जी। देखो ना, एक सही मार्गदर्शन ने नफरत को प्यार में और बदले को बदलाव में तब्दील कर दिया। जैसे संपूर्ण हृदय वाणी की वो पंक्तियां कि गुरु की शिक्षा से ही मन में प्यार का दरिया बहता है जी। नफरत निंदा वैर से बंदा दूर हमेशा रहता है। क्या बात। तो कान्हा जी, आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं संपूर्ण अवतार वाणी का ये पावन शब्द। मनिए जे कर बचन गुरु दा, मनिए जे कर बचन गुरु दा, उस तत गुरु दी होवेगी आपे सिमरन होवेगा ते, आपे सिमरन होवेगा ते, दुर्मत दूर खलोवेगी। मनिए जे कर बचन गुरु दा। गुरु बचन है ज्ञान गुरु दा, निरंकार है इसदा नाम, निरंकार है इसदा नाम। आप तरे मन के कुल तारे, आप तरे मन के कुल तारे, जम राजा भी करे सलाम। मनिए जे कर बचन गुरु दा, मनिए जे कर बचन गुरु दा। पाणा मन्ने निरंकार दा, सतगुरु ते विश्वास करे, सतगुरु ते विश्वास करे। कहे अवतार सदा होए सुखिया, कहे अवतार सदा होए सुखिया, देवलोक विच वास करे। मनिए जे कर बचन गुरु दा, मनिए जे कर बचन गुरु दा, उस तत गुरु दी होवेगी आपे सिमरन होवेगा ते, आपे सिमरन होवेगा ते, दुर्मत दूर खलोवेगी। मनिए जे कर बचन गुरु दा, मनिए जे कर बचन गुरु दा, मनिए जे कर बचन गुरु दा। अनुभव जब रब्बी वाणी बनकर बह जाता है, मानो भरमों का जूठा महल तब ढह जाता है। क्या बात है। और इनका श्रेय जाता है सच्चे रहबर को, सतगुरु को। कुछ दिनों पहले ये पंक्तियां बनी जी कि तीरगी में भटकते उस शख्स को बचाए कौन, बिन रहबर गुमराह राही को राह दिखाए कौन। क्या बात है कान्हा जी। हम बात कर रहे थे राह रोक कर भी राह दिखाने की जी। तो एक ये पहलू भी ध्यान आया, इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि कई बार हमारे प्रार्थना करने के बाद भी कोई काम हमारे मुताबिक नहीं हुआ,
तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी राह रुकी नहीं, बस कोई नई राह हमारे लिए तैयार हो रही है। जी, और ये भी तो हो सकता है ना कि कोई भाव ही ना हो, सिर्फ एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर ले। क्या बात है। जो नहीं हो रहा है वो नहीं होना था, सिंपल। और ऐसी अवस्था तो तभी पॉसिबल है जब सदगुरु और इनके आदेश को लाइफ में सबसे पहला और सबसे ऊंचा स्थान दें। हाँ जी, बिल्कुल। वैसे राह और राहबर की बात हो रही है जी, पर जब हम रोड पे ट्रेवल करते हैं तो सही रास्ते के लिए जीपीएस यूज करते हैं। हाँ जी। तो एक दिन ध्यान आया कि जैसे सही रास्ते के लिए जीपीएस है, उसी तरह जिंदगी में भी सही रास्ते के लिए और लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को सही नेविगेट करने के लिए भी तो जीपीएस होगा। हाँ जी। तभी उस जीपीएस को लेकर कुछ पंक्तियां बनी थी कि मेरी लाइफ का जीपीएस क्या है। तो जी सुनाइए, क्या थी वो पंक्तियां? जी, उस कविता की मिडिल पार्ट की कुछ लाइन्स यूं थी कि एक शख्स गुरु को कितनी महत्ता है देता, लाइफ में कितना पहले है रख पाता। यही स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी में गुरु पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस है कहलाता। हाँ। जब मेरी हर पसंद व चाहत से पहले गुरु का ही स्थान हो, जब अपनी कन्वीनियंस से ज्यादा गुरु के हुक्म का ध्यान हो, क्या बात। जब मैं हर सोच से पहले गुरु की सोच आगे रख पाऊं, जब मैं इसी की आंख से देखूं, इसी के कान से सुन पाऊं, जब मेरे आराम से भी आगे गुरु का आदेश हो पहले, जब मेरे कर्म द्वारा ही जिक्रे गुरु हर तरफ फैले, क्या बात है, तभी मेरी लाइफ में गुरु की पोजीशन सबसे आगे है। हाँ। जीपीएस ऑन है और उसके मुझको मिल रहे फायदे हैं। इनके लाइव अपडेट्स से ही मेरे जीवन में रवानी है, बस रहूं इनसे सदा कनेक्टेड, इतनी सी कहानी है। बहुत खूब। दुनियावी अकल सयानब सभी गुरु आगे सदा मौन हो, और गुरु पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस सदा ऑन हो। गुरु पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस सदा ऑन हो। क्या खूब। वैसे अतुल जी, आपकी कविता भी बता रही थी कि आप आईटी फील्ड से हो। जी। और बहुत खूब लिखा है आपने जीपीएस पर। शुक्रिया जी। और जब आप ये कविता बोल रहे थे तो ये भी ध्यान आ रहा था कि टेक्निकली ये जीपीएस तो फिर भी किसी नेटवर्क या सैटेलाइट नेटवर्क से वर्क करता है। अगर उसे ये ना मिले तो शायद वो वैसे काम नहीं करेगा जैसा उसे करना चाहिए जी। लेकिन जब बात गुरु की शिक्षा और इस वाले जीपीएस की आती है तो ये तो किसी नेटवर्क के मोहताज नहीं। क्या बात है। फिर भी अगर हम इस जीपीएस का इस्तेमाल नहीं कर पाते, अगर आपकी टेक्निकल लैंग्वेज में कहूँ तो उसका कारण है अपनी मैं को बड़ा कर देना। वाह। जब मैं का अहम का जैमर लग जाता है तो नेटवर्क होते हुए भी डिवाइस काम नहीं कर पाता है। क्या बात है। गुरु की शिक्षा हमें कहाँ पहुंचाना चाहती है और हम कहाँ पहुंच जाते हैं। और फिर यहाँ तक कि गुरु के आदेश को भी हम अपने हिसाब से मॉडिफाइड करने लग जाते हैं। जिससे सही राह मिलनी थी उसी को ठीक से ना समझकर हम गुमराह हो जाते हैं। आपसे मैं एक पिछले कुछ दिनों पहले का वाकया शेयर करूंगा। मेरे पास एक मैरिड कपल आया और कहने लगा, भैया हमारी आपस में बन नहीं रही और हमें ये लगता है कि अब हमें कोई फैसला लेना होगा। जब ये मैं सुना तो बड़ा हैरान हुआ और मैंने उनसे कहा कि क्या बात कर रहे हो, मतलब तुम तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हो और मैंने देखा है कि तुम एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी रहते हो, फिर ऐसी क्या बात हो गई जो इतने बड़े फैसले की बात आ रही है। तो अतुल भैया, मैं सच कहूँ, उन्होंने जो बातें कही वो इतनी छोटी थी कि अगर उसे साथ में बैठ कर के बात करके एक दूसरे को समझा कर या एक दूसरे को समझ कर जी सॉल्व भी किया जा सकता था। क्या बात है। लेकिन शायद वो एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते थे। और जब मैं समझाने गया तो उन्होंने मुझे भी कह दिया कि सुना है ना भैया, रिश्ते को जबरदस्ती ड्रैग करने की जगह पीसफुली किसी मोड़ पर लाकर छोड़ देना चाहिए। अच्छा। और जैसे ही उन्होंने ये कहा मेरी हैरानी बढ़ गई और मुझे मजबूरन कहना पड़ा कि अच्छा, सदगुरु के विचारों का जिक्र कर रहे हो और वो भी अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके, तो क्या ये नहीं सुना कि बेनिफिट ऑफ डाउट एक दूसरे को देना है? क्या आपने ये नहीं सुना कि एड़ी चोटी का जोर लगाना है रिश्तों को बचाने के लिए? क्या ये नहीं सुना कि अपना 100% देना है? या फिर सिर्फ वही सुना
जो आप सुनना चाहते हो और जिस डिसीजन की आप बात कर रहे हो वो इन सारी कोशिशों के करने के बाद लिए जाते हैं। अब बताओ, क्या आप दोनों ने ये कोशिश की? तो फिर क्या कहा उन्होंने? फिर क्या, वो दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी नजरें झुक गई और उनकी ये चुप्पी बता रही थी कि अब वो पूरी कोशिश करेंगे रिश्ते को बचाने की। वो माफी मांगकर चले गए और उनके जाने के बाद मैं यही सोचता रहा कि क्या शिक्षा लेनी थी सदगुरु के विचारों से और क्या ले ली। और ऐसा तो मेरे साथ भी हो सकता है अगर मेरी मैं का जहमत लग जाए। क्या बात है कान्हा जी, ये सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरु के हुक्म को मानने से पहले ये बहुत जरूरी है कि उसको संपूर्ण रूप से समझा जाए कि किस कंटेक्स्ट में आदेश आया है, उसके सही मायनों में भाव क्या हैं। सही बात है। अब जैसे पूज्य राजपिता जी ने एडवाइस में ये क्लियर किया कि अक्सर कहा जाता है कि सत्संग में मोबाइल का प्रयोग मना है। हाँ। पर जब लोकल सत्संग के पिक्चर्स या वीडियोस ऑनलाइन सोशल मीडिया पर दिखे और कारण पूछा गया तो जवाब यही आया कि हमें तो यही पता है कि समागम या सदगुरु के सामने कैमरा यूज करना मना किया गया है, लेकिन लोकल सत्संग में भी ये अलाउड नहीं है, ऐसी जानकारी तो हमें नहीं है। तो ये बड़े स्पष्ट रूप से क्लैरिफाई किया गया कि संगत में मोबाइल यूज ना करने का आदेश और भाव तो ये था कि संगत में हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे, बिल्कुल, बल्कि सबकी कनेक्टिविटी बनी रहे जी, मर्यादा बनी रहे, संगत में बैठे महात्मा डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल, इसीलिए ही हर एक को इजाजत नहीं दी जाती। अब यूं तो ऑफिशियली भी समागम में कैमरास यूज होते ही है ना। हाँ, बिल्कुल होते हैं, पर वो एक मर्यादित रूप है जो ऑफिशियल परमिशंस के बाद किया जाता है जी। वो सेवा की जाती है। अब हुक्म तो मर्यादा और डेकोरम और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए था, जबकि उसको किसी प्रोग्राम विशेष या स्थान विशेष के साथ जोड़ दिया गया। और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी भी अक्सर एग्जाम्पल्स देने के बाद ये कह देते थे कि कहने का भाव ये है कि हाँ, और शॉर्ट में दोबारा उसको मोरल रिपीट करते थे कि क्लैरिटी बनी रहे और हुक्म या आदेश को सही मायनों में समझा जाए। बस अब हमें भी यही समझना है कि कहने का भाव क्या है। बिल्कुल अतुल जी, काश ये समझ मुझ में आ जाए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि जब किसी दो पक्षों में कोई मनमुटाव हुआ और एक को कहा गया हमें सदगुरु ने विचारों में क्या कहा है, तो सामने से वो जवाब आया कि क्या वो विचार सिर्फ हमारे लिए थी, उनके लिए नहीं थी, उन्होंने नहीं सुनी ये विचार। तब यही कहना पड़ा कि सदगुरु की विचार व्यक्तिगत मेरे लिए होती है जी। लेकिन होता यह है कि मैं दूसरों को चेक करने लग जाता हूँ और अपना आनंद गवाकर परेशान हो जाता हूँ जी। बिल्कुल वैसे जैसे वो इंसान एक लाइन में खड़ा है और उसे लग रहा है कि लाइन टेढ़ी है और वो अपने आगे पीछे दाएं बाएं देखकर परेशान हो रहा है, लेकिन जब अपने आप पर फोकस किया तब पता चला वो खुद टेढ़ा खड़ा है। और वही बात जो संपूर्ण अवतार बाणी में शहनशाह जी ने कही कि अपनी खबर न लैंदा मूर्ख लोकां नू समझांदा है। गुरमत का आईना हम दूजों को रहे दिखाते, जबकि इसमें चेहरा अपना संवारना था। और अतुल जी, सदगुरु के आदेश की और इनकी बात हो रही है तो वो बड़ी कमाल की एक बात ध्यान आ रही है कि हम देखते हैं कि जब कोई नया लॉ या कोई कायदा कानून जब आता है तो उसकी तो फिर भी कोई तारीख या कुछ अवधि के बाद लागू होता है, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। जी बिल्कुल जी। लेकिन बात जब सदगुरु के आदेश की है तो ये तो उसी वक्त से लागू हो जाते हैं जब ये इनके मुख से या इशारे से भी आ जाए। क्या बात है, विद इमीडिएट इफेक्ट। जी बिल्कुल। और सौभाग्य की बात यह है आज हमारे साथ ऐसे ही कुछ संत अपने अनुभव के साथ जुड़े हैं जिन्होंने सदगुरु के आदेश को उसी वक्त से माना और जिया भी। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही महात्माओं के सुंदर सुंदर भाव। जी। धन निरंकार जी, दास जब से सत्संग में जुड़ा है, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के मुख से भी, सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के मुख से भी और आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के मुख से भी ये बात सुनी कि निंदा नहीं करनी। और यही बात दास ने अपने दिमाग में बिठा ली। कहीं दास सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के विचारों में भी ऐसा ही सुन रहा था कि जो समय मैं दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की कमियां देखने में लगा रहा हूँ, अगर यही समय अपनी कमियों को दूर करने में लगा दूं तो मेरा भला हो जाए।
अभी कुछ समय पहले दास वॉइस डिवाइन का एक एपिसोड सुन रहा था जिसमें सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बेंजामिन फ्रैंकलिन जी की कही बात दोहरा रहे थे कि लेट द वाइसेस डाई बिफोर दी, यानी कि अपनी मौत होने से पहले इन विकारों को मार डालो। आज भी हम आदरणीय निरंकारी राजपिता जी के मुख से एक बात सुनते हैं कि निंदा एक मीठा जहर है। तो दास का हमेशा से यही प्रयास रहता है कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी और यही समय अपनी कमियों को, अपने विकारों को दूर करने में लगाना है ताकि मेरा भी भला हो पाए, मुझ में भी इम्प्रूवमेंट आ पाए। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। दासी अपने जीवन का अनुभव बताएगी कि पहले रोज सुबह उठने के बाद मन में ढेर सारी उथल पुथल होती थी कि अब ये काम करना है, फिर उसके बाद वो काम करना है, फिर वहाँ जाना है, ऑफिस है और ना जाने कितने ऐसे काम। ये सोचकर डर सा लगता था। कई बार तो मन में एंग्जाइटी भी होती थी। फिर इस पर सदगुरु माता जी की वो गाइडेंस याद आई जिसमें उन्होंने उदाहरण दिया उस लालटेन वाले व्यक्ति का, जिससे यह समझाया कि रास्ता कितना भी लंबा हो और लालटेन भले ही छोटी लग रही हो, जो हम आगे बढ़ते हैं उस लालटेन का प्रकाश भी उतना ही आगे बढ़ता है और धीरे धीरे लंबा रास्ता भी खत्म हो जाता है। तो दासी ने अपने मन को समझाया कि भले ही हर एक काम कितना भी बड़ा लगे या फिर पूरे दिन की बहुत सारी टास्क भी हो, तो भी यह पता है कि अब इस वक्त मैंने एक काम पूरा करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी कि लिव इन द मोमेंट में रहकर सारे ही काम सहज में ही पूरे होते हैं, चाहे वो रोज के काम हो या जिंदगी की कुछ बहुत बड़ी लगने वाली बातें। रिसेंटली एक बुक पढ़ी। शुरुआत में किताब को देखकर ऐसा लगा कि कितनी बड़ी किताब है। फिर मन ने कहा शुरुआत करो, एक कदम आगे बढ़ाओ, फिर एक पन्ना, फिर दूसरा पन्ना और धीरे धीरे किताब पूरी हो गई। थैंक यू सदगुरु माता जी फॉर एवरीथिंग। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। दास ने जब लॉ कॉलेज में अपनी सेवा शुरू की थी, तब जब भी दास लाइब्रेरी में अपनी केबिन में बैठकर स्टूडेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व को भी करता था, तो कॉलेज में ऐसे कुछ स्टूडेंट दिखाई दिए जो लाइब्रेरी में आते समय उनका हंसी मजाक वाला बर्ताव, तो दास ने प्रेडिक्ट ही कर लिया कि उन स्टूडेंट का बर्ताव कुछ ठीक नहीं है। कुछ दिनों बाद जब दास ने उन कुछ स्टूडेंट को अपने केबिन में बुलाया, यूँ समझ लो कि थोड़ा उनको कुछ 2-4 बातें सुनने के लिए ही बुलाया था दास ने। उन बच्चों के साथ जब 10-15 मिनट बात कर ली, उन्होंने इतनी हम्बलनेस से दास की बातें भी सुनी और सच में उनका जो रवैया था एक स्टूडेंट के रूप में, वो सच में एक पॉजिटिव वे में बना हुआ था। और आज जब भी टीचर्स डे हो या गुरु पूर्णिमा, वो सारे बच्चे मैसेज तो करते हैं और विश करने के लिए कई बार मिलते भी है, और जब मिलते हैं तो कहते हैं कि आपके एक लेसन ने हमें इंसान बना दिया। दास इसी बात का चिंतन करता है तो हुजूर के वो वचन जो कि बेनिफिट ऑफ डाउट फॉर बेटर रिलेशनशिप याद आता है। सच में एक रिश्ते को निभाने के लिए, वो रिश्ता स्टूडेंट के साथ हो या घर परिवार के अन्य सदस्य, बेटर रिलेशनशिप के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट कितना जरूरी है, यही चिंतन सामने आता है। धन निरंकार जी। सतगुर दी सोच लेके सोचा शिंगार लईए, सतगुर दी सोच लेके सोचा शिंगार लईए। दुनिया सवर ही जानी, दुनिया सवर ही जानी, खुद नूं सवार लईए। सतगुर दी सोच लेके सोचा शिंगार लईए, सतगुर दी सोच लेके सोचा शिंगार लईए।
जे सोच है हनेरी चानण च आके आओ सच नूं उभार लईए चानण च आके आओ सच नूं उभार लईए दुनिया सबर ही जानी दुनिया सबर ही जानी खुद मुँह सवार लईए सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लईए। अतुल जी, जब भी ऐसे अनुभव सुनता हूँ या सदगुरु की रहमतों को देखता हूँ तो एक ही शब्द ध्यान आता है, कमाल है। वाह, कैसे लाइफ चेंजिंग होते हैं ना सदगुरु के प्रवचन। बिल्कुल जी, अनडाउटेडली। वैसे आप इजाजत दे तो इन अनुभव की लड़ी में मैं भी अपना एक लेटेस्ट अनुभव शेयर करूं। हाँ जी, श्योर जी। वैसे इस एक्सपीरियंस के साक्षी आप भी हो। हाँ, यू नो कि जब हमें इस सेवा का आदेश आया जी तो तैयारी तो करनी थी। तो कहा गया कि आप सदगुरु माता जी के पूज्य राजपिता जी के विचार सुनो, अथाह सागर है इनमें। और जब मैंने वो विचारें सुनी तो ऐसा लगा कि इस एपिसोड से ज्यादा तो ये मेरे लिए जरूरी है, मेरे जिंदगी के एपिसोड के लिए। जी, और यही तो है आत्ममंथन। और कई बार इंसान में खास पोटेंशियल भी होता है या कोई स्पेशल टैलेंट या स्किल जिसके बलबूते पर वो एक कामयाब व्यक्ति बन सकता था। हाँ। लेकिन सही समय या सही कोच या सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता तो वो पोटेंशियल भी मानो व्यर्थ ही चला जाता है। हाँ। और जिस कामयाबी को हासिल करना था वो उससे अछूता रह जाता है। बिल्कुल। और अतुल जी, कुछ बात ध्यान आ रही थी कि ये दुनियावी कामयाबी या पोटेंशियल तो है, लेकिन इसका एक और जरूरी पहलू मानव जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। और एक ऐसा पोटेंशियल जो सब में कॉमन है, जिसका जिक्र श्री रामचरितमानस में भी आता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। यही कि मनुष्य का तन हमें बड़े भाग्य से मिलता है और यह देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि यह ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। जी, and that's actually a hidden potential God has manifested in every human being. जी, Every soul is potentially divine. But being the part of the society, कभी कभी ऐसा लगता है कि इस और तो ध्यान ही नहीं जाता। देखो ना, अब एक छोटे बच्चे में कोई म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स या अन्य कोई भी ऐसा पोटेंशियल नजर आता है तो पेरेंट्स उसे पोटेंशियल के हिसाब से रेलेवेंट एकेडमी ज्वाइन करा देते हैं। बच्चों को उस फील्ड के योग्य मास्टर के पास भेज दिया जाता है और उस पोटेंशियल को तराशा जाता है। और उसे तराशना गलत भी नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि कभी इस मानव जीवन की परमात्मा को पाने वाली पोटेंशियल पर भी तो ध्यान जाए। बिल्कुल। सुनने में थोड़ा सा कड़वा है पर है तो सत्य कि मानव जन्म की संभावना को सार्थक करना है, जिसके लिए हम आए हैं। और उसके लिए जरूरी है सदगुरु का जीवन में आना, जो परमात्मा से जोड़कर अपने नूर की पहचान करवा देते हैं, मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। अतुल जी, जब नूर से जुड़ने की बात आई तो वो अपना एनवाइस का एंथम भी है ना। कौन सा? खुदा का नूर ही हो तुम, खुद को जानो। अरे कान्हा जी रुको, एंथम तो आई नो कि बहुत सुंदर है। हाँ। और हम इसे आगे सुनेंगे भी जी। लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक नौजवान संत का अनुभव, जिन्होंने सदगुरु की शिक्षा को हर परिस्थिति में याद रखा। जी। धन निरंकार जी, एज ए मशीन डिज़ाइन इंजीनियर आई वर्क इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और इसी के सिलसिले में पिछले साल अल्जीरिया जाने का मौका मिला। और जब वापस इंडिया आ रहे थे तो मेरे बॉस भी मेरे साथ थे। और हम जैसे ही फ्लाइट में बैठे तो हमारी सीटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसी थी कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे बॉस बैठे थे, मिडल में मैं बैठा था और राइट हैंड साइड में एक ऐसे व्यक्ति बैठे थे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में
बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं। यानी कि यूँ समझ लें कि उनका डेजिग्नेशन कुछ ऐसा है जो फार्मास्यूटिकल मशीन मैन्युफैक्चरिंग के नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके डिसीजन मेकिंग में इनका एक बहुत बड़ा किरदार है। अब क्योंकि फ्लाइंग आवर्स ज़्यादा थे, आपस में बातें शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एक बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया हमारा। और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि जो फ्लाइट अटेंडेंट थे वो केटरिंग ट्रॉली लेकर सभी को ड्रिंक सर्व कर रहे थे। और जैसे ही वो केटरिंग ट्रॉली हमारे सीट के पास आई तो शी मेड अ फर्स्ट ड्रिंक, और पहला ड्रिंक उन्होंने सर को दिया। सर ने उस ड्रिंक को रिसीव किया एंड शी मेड अ सेकेंड ड्रिंक फॉर माई बॉस। और जैसे ही वो थर्ड ड्रिंक बना रहे थे, मैंने उनको इशारे से कहा कि नो थैंक यू मैम, आई एम गुड। और जैसे ही वो बगल में सर बैठे तो उन्होंने बात सुनी, उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा और बड़े ही फ्रेंडली तरीके से कहा कि टेक इट, वी डोंट माइंड। तो मैंने सर को कहा कि थैंक यू सर, बट आई डोंट टेक इट। उनको शायद ऐसा लगा कि मैं हेसिटेट कर रहा हूँ उनके साथ ड्रिंक शेयर करने में, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि ले लो यार, ये तो मेरी फेवरेट वाली है। तो मैंने उनको कहा कि थैंक यू सर, बट मैं नहीं पीता। और ये सिलसिला कुछ 3 या 4 बार चला कि वो इंसिस्ट करे जा रहे हैं और मैं मना किए जा रहा हूँ, वो इंसिस्ट कर रहे हैं और मैं मना कर रहा हूँ। अब शायद पता नहीं ये बात उनके ईगो पर आ गई या फिर उनके मन में कुछ ऐसा आया कि अब तो मैं इसको पिलाकर ही रहूँगा। तो उन्होंने यही बात एक अलग तरीके से मुझ तक रखी। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी बात मानकर इस ड्रिंक को ले लेते हो तो मैं प्रोफेशनली आपको एक बहुत अच्छे लेवल तक पहुँचा सकता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि थैंक यू सर, बट सॉरी, मैं ड्रिंक नहीं लेता, मैं नहीं पीता। अब ये सारा का सारा जो प्रेशर है वो मेरे बॉस पर ट्रांसफ़र हुआ और वो सर ने मेरे बॉस को कहा कि अगर आपका एम्प्लॉय मेरी बात मानकर ये ड्रिंक पी लेता है तो आने वाले कुछ असाइनमेंट्स के लिए मैं आपकी कंपनी को रेकमेंड कर सकता हूँ। अब मेरे बगल में जो बॉस बैठे थे लेफ्ट हैंड साइड पर, उन्होंने कोनी मारी और मुझे धीरे से बोलने लगे कि इट्स नॉट अ बिग डील रितेश, यू कैन टेक इट। और तुम्हारे एक ड्रिंक पीने से अगर हमारी कंपनी को फ़ायदा होता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एंड यू आर यंग मैन, ये सब तो बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, हर कोई करता है। और एक बात याद रखो, बिजनेस रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए ये सब करना पड़ता है, ज़्यादा सोचो मत, टेक इट। मैंने सर को बड़े ही धीरे से कहा कि सर आपकी सारी बातें सही है, बट मैं नहीं पी सकता। अब ये बोलने के बाद मैं दोनों के चेहरे पढ़ सकता था। दोनों के चेहरों पर एक निराशा थी, नाराजगी थी कि यार हम किस लेवल के हैं और हम कब से इसको इंसिस्ट कर रहे हैं और ये है कि हमारी बात ही नहीं मान रहा। और मैंने सिमरन करना शुरू कर दिया कि सदगुरु माता जी, या तो इस कॉन्वर्सेशन को आप कहीं और डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दो या तो फिर इस कॉन्वर्सेशन को ख़त्म कर दो। और हुआ भी कुछ ऐसे, बॉस तो ऑलरेडी नाराज़ हो गए थे और जो बगल में सर बैठे थे उन्होंने अपने कान में ईयरफोन्स डाले और हमारा पूरा का पूरा सफ़र ऐसे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंटली गया। और जब फ्लाइट लैंड होने वाली थी, अनाउंसमेंट्स हुई, तो वो सर अपनी सीट से उठे, अपने बैग में हाथ डाला, उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और मुझे दिया और बड़े ही गंभीर शब्दों में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में अगर आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कहीं रेफरेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो मेरे को फ़ोन करना। दास का मन बड़ा ही भर आया और बड़े ही थैंकफुली उस कार्ड को रिसीव किया और सदगुरु माता जी का शुक्राना। वो सारी बातें याद आई जो बचपन से हमें सिखाई गई, संगतों में बताई गई कि सदगुरु की शिक्षाओं को, साध संगत की शिक्षाओं को हमेशा आगे रखो और उनके लिए फिर सदगुरु स्वयं राखा बनता है। सदगुरु हमें जैसी राह दिखा रहे हैं, हमें उस राह पर निसंकोच, निसंदेह होकर सिर्फ चलते जाना है। और अगले ही पल एक विवेकपूर्ण थॉट ये भी मन में आया कि अगर वो कार्ड नहीं मिलता फिर भी दिल में बहुत सुकून था। और सुकून इस बात का कि गुरु कृपा से वो गुरुमत की लाइन, वो गुरु सिक्की की लाइन क्रॉस नहीं हुई। यही अरदास सदगुरु माता जी के चरणों में कि सदगुरु माता जी, अब तक आपने ही संभाला है, आगे भी आप ही संभाले रखना। धन्य निरंकार जी। वाह, ये सुना तो इतना आनंद हुआ कि कैसे सदगुरु की शिक्षाओं ने नौजवानों को भी सही मार्गदर्शन दिया। क्या बात है। और देखो ना अतुल जी, सब में ये शक्ति है अपने मूल की पहचान की। जी, तो आप इशारा अब तो समझो, वो एंथम। जानता हूँ कान्हा जी, मुझे याद है। आई नो कि उस एंथम को सुने बिना आप मुंबई नहीं जाने वाले हो। तो फिर सुना दीजिए ना। तो चलिए ना, मिलकर सुनते हैं अपने श्रोताओं के साथ इस प्यारे से एनर्जेटिक एनवाइस एंथम को। नौजवानों सुनो, नेक इंसान बनो, छोड़ के नफरतें
राह उल्फत चुनो। दिल दुखा के मिली जीत हार ही है, जान लो मकसदे इंसान प्यार ही है। खुदा का नूर ही हो तुम, खुद को जानो। खुदा से ना जुदा हो तुम ओ नौजवानो। खुदा का नूर ही हो तुम, खुद को जानो। खुदा से ना जुदा हो तुम ओ नौजवानो। Love, peace and humanity is all that world needs. You are the hope. Let's contribute, make a move, be the change we wanna see. You're the light, shine bright, help others see. ओ अपनी शक्ति पछाण, अपनी होंद नू जान दे के प्यार दा सुनेहा जितना। अपने कर्मां दे नाल वंड के सतगुर दा ज्ञान आपां सारा जहां जितना। ओ आपां सारा जहां जितना। खुदा का नूर ही हो तुम, खुद को जानो। खुदा से ना जुदा हो तुम ओ नौजवानो। खुदा का नूर ही हो तुम, खुद को जानो। खुदा से ना जुदा हो तुम ओ नौजवानो। नौजवानों सुनो, नेक इंसान बनो। छोड़ के नफरतें, राह उल्फत चुनो। सतगुरु ने दिखाई जो राहें चुनो। सतगुरु ने दिखाई जो राहें चुनो। हाँ, सच्चाई की मशाल को लिए ओ नौजवानो। जलाते चलो सब बुझे दिए ओ नौजवानो। सच्चाई की मशाल को लिए ओ नौजवानो। जलाते चलो सब बुझे दिए ओ नौजवानो। खुदा का नूर ही हो तुम, खुद को जानो। खुदा से ना जुदा हो तुम ओ नौजवानो। खुदा का नूर ही हो तुम, खुद को जानो। खुदा से ना जुदा हो तुम ओ नौजवानो। अतुल जी, जी। जब इस एंथम को सुना तो वो ख्याल भी ध्यान आया जी। कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। क्या बात है। और वो कथन भी जिस पर अभी कुछ दिनों पहले पूज्य राजपिताजी ने विचार भी किए थे जी, कि कस्तूरी नाभि कुंड बसे, मृग ढूंढे वन माही। कान्हा जी, ये तो चलो फिर भी ढूंढने की या पहचान करने की बात थी, लेकिन ध्यान ये आ रहा है कि जिनको रहबर से राह मिल चुकी है, सदगुरु से परमात्मा मिल चुका है, तो उसकी पूर्ण रूप से कदर करना भी तो जरूरी है। जी बिल्कुल। और अतुल जी, आई फील के किसी चीज की कदर तब आती है जब ये पता चल जाए कि मुझे मिला क्या है। जी। जैसे अगर अपने घर की ही बात करूं, जी जी। तो कुछ दिनों पहले घर पर गेस्ट आए और उन्होंने मेरे बेटे को 500 का नोट दिया। अच्छा। तो उसकी मम्मी कहने लगी, आप बेटे के हाथ से ये ले लो। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा ये वो फाड़ देगा। तब ये ध्यान आया कि बात तो सही है, लेकिन यही नोट अगर उन्हें 15-16 साल की उम्र में दी जाती तो शायद उसे बहुत संभाल कर रखते।
राइट। जबकि 500 की नोट की कीमत उतनी ही तब भी है जब वो छोटे हैं, लेकिन अब पता चल गया है, इसलिए इसकी संभाल की जा रही है जी। मतलब जब कीमत पता चल गई कि हमें मिला क्या है, तो फिर उसकी कदर या संभाल वो स्वतः ही हो जाती है जी। और कैसे ये छोटे छोटे किस्से बड़े बड़े संदेश दे जाते हैं। कान्हा जी, अभी कुछ दिनों पहले ही सदगुरु माता जी के प्रवचनों में सुना कि हर टाइम अगर कोई परेशानी है तो परेशानी से दूर कैसे होना है, परमात्मा को कोसे नहीं, और जो स्थिति परमात्मा ने दी है उसे सत वचन करके स्वीकार करना है। क्या बात है। और शुक्राना करना है और जीवन को खूबसूरती में डालना है। अतुल जी, ये तो अपने आप में पूरा सॉल्यूशन है हर समस्या का, क्योंकि सदगुरु ने कहा है शुक्राना करें, तो करके तो देखें। जैसे वो संपूर्ण अवतार वाणी के पावन शब्द भी है कि हरदम शुक्र करो इस रबदा, खुशहाली जा तंगी है जी, घड़ी सुहानी बीत रही जो आवेगी सो चंगी है। क्या बात है। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही महात्माओं के कुछ और सुंदर सुंदर भाव जी। कुछ दिन पहले की बात है, जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेरे करियर में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा लग रहा था कि मेरा करियर तो अभी बर्बाद हो गया है, और ये सोच मुझे इतनी परेशान कर रही थी कि मैं रात रात सो नहीं पाता था। हार्ट बीट्स मेरे फास्ट रहते थे और हमेशा ऐसा लगता था कि अगला दिन कैसा होगा। और ये जब मैं सोच रहा था तो मुझे लगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर मुझे चाहिए तो चलो मैं सदगुरु माता सुदीक्षा जी के विचार श्रवण करता हूँ, वहाँ से ही मुझे कोई सॉल्यूशन मिलेगा। तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, इनके पावन प्रवचनों में टोरंटो सिटी में जब हुजूर ने फरमाया कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, कि हमें इस क्षण में जीना है। कोई भी चीज़ अगर हमें परेशान कर रही है, अगर मैं भविष्य की चिंता कर रहा हूँ और वो मुझे परेशान कर रही है, तो वो भी एक माया का स्वरूप है। और जो बातें बीत चुकी है उनको याद करके अगर मैं परेशान हो रहा हूँ तो वो भी माया का ही कारण है। तो जब मुझे ये समझ आया, जब मुझे पता चला कि जिन चीज़ों को लेकर मैं परेशान हो रहा हूँ उसमें तो मेरा कोई कंट्रोल है ही नहीं। जिस चीज़ के ऊपर मेरा कंट्रोल है वो है मेरी प्रेजेंट सिचुएशन, कि अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट में जीता हूँ तो मुझे टेंशन आने का कोई भी कारण नहीं है। तो जब ये प्रैक्टिकल प्रवचन दास ने सुने और दास ने इन प्रवचनों को जीवन में ढाला, तो मेरा जीवन धीरे धीरे अभी निखरना शुरू हो चुका है। धन निरंकार जी, मुझे अपने कॉलेज की एक बात याद आ रही थी। एक बार मेरा एक पेपर ड्यू था और वो उसकी अगले दिन ही डेडलाइन थी सबमिशन की। तो उसे कंप्लीट करने के लिए ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़ा टास्क है और एंजाइटी फील हो रही थी कि अभी सो ही जाता हूँ, प्रोफेसर से एक एक्सटेंशन की मांग कर लेता हूँ। उस वक्त मैंने फिर लैपटॉप खोला प्रोफेसर को ईमेल लिखने के लिए, और सामने ही माता जी की तस्वीर आ गई। साथ में उनकी वो टीचिंग भी याद आ गई कि माता जी हमें इस विशाल निरंकार से जोड़ रहे हैं, द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है। उसके सामने ये पेपर तो बहुत छोटी सी बात है। तो इसी ख्याल से कोशिश की, सिमरन किया, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई फेल्ट ओवरफ्लोइंग विद एनर्जी। तो वो पेपर स्टार्ट किया, असाइनमेंट कंप्लीट किया, और कुछ ही घंटों में एक्चुअली वो असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। जहाँ पहले लग रहा था कि पूरी रात निकल जाएगी, निरंकार का सहारा लेकर कितने इजीली वो बात कंप्लीट हो गई। और अब भी जब भी कोई मुश्किल टास्क सामने आता है तो वही किस्सा याद करता हूँ और खुद को इस विशाल से ही जोड़ने की कोशिश करता हूँ। साथ में खुद को यही कहता हूँ कि जब गॉड हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। धन्यवाद जी। 2020 कोविड की ये बात है, जब सदगुरु माता जी के विचार समागम ऑनलाइन आते थे। उस वक्त सदगुरु माता जी ने स्थिरता के ऊपर एक उदाहरण दिया था, जिसमें एक इंसान अपनी खोई हुई घड़ी ढूंढ रहा है और वो बहुत व्याकुल और बेचैन हुआ है अंदर से। तो वो उस घड़ी को ढूंढ नहीं पाता है। परेशान होकर, थक हार कर जब वो एक जगह पर शांत होकर बैठता है तो उस घड़ी के टिक टिक उसे सुनाई देने लगती है। और
उस प्रकार से वो उस घड़ी को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही कुछ दासी को लगता है मेरे जीवन में भी होता है। दासी एक वर्किंग मदर है, जिसमें दासी को घर, ऑफिस और बच्चे, ये सारी जिम्मेदारियां एक साथ ही निभानी होती है। तो कई बार इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ देखकर मन परेशान, बेचैन, व्याकुल हो उठता है। लेकिन सद्गुरु की सिखलाई जब याद आती है, तब मन को स्थिर करते हुए, निरंकार के ऊपर विश्वास रखते हुए, सद्गुरु की सिखलाई को ध्यान में रखते हुए जब एक एक चीज को वन थिंग एट अ टाइम जब दासी एड्रेस करने लगती है, तो वो प्रायोरिटी जो है ठीक तरह से डिसाइड करते हुए ये जिम्मेदारियां भी सहज और सरल होकर निपटी जाती है। तो दासी यही शुक्राना सद्गुरु के प्रति जाहिर करना चाहेगी, व्यक्त करना चाहेगी कि ऐसे ही आखिरी सांस तक सद्गुरु का मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्य निरंकार जी। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। दुनिया है ऐसा सागर जिसमें भरम भरा है, दुनिया है ऐसा सागर जिसमें भरम भरा है, उलझन है हर कदम पर ऐसा ये रास्ता है। तेरी रहमतों ने आकर, तेरी रहमतों ने आकर हमको बचा लिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। हम बात कर रहे हैं रैबर की जी। तो रैबर से जुड़ी एक और बात ध्यान में आ रही है कि सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान देकर सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलते हैं। मेरे आसपास का वातावरण या चीजें हो सकता है वैसे ही रहें, पर नजरिया, परसेप्शन और थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। बिल्कुल। सिर्फ अपने हित या स्वार्थ तक ही सोच सीमित नहीं रहती, एक पॉजिटिविटी आ जाती है। जैसे आदरणीय शास्त्री जी भी कहा करते थे ना कि आंखें कहाँ देख रही है ये तो पता लग सकता है जी, पर आंखें क्या देख रही है ये तो देखने वाला ही जानता है। क्या बात है। तो कान्हा जी, ये पॉजिटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और लाइफ में ऐसा लगता है कि जो भी पॉजिटिविटी है वो केवल सद्गुरु के मार्गदर्शन के कारण ही है। बिल्कुल सही। अब पॉइंट ये है कि हमें मार्ग भी सही मिल गया और मार्गदर्शक भी पूरा मिल गया, लेकिन अगर मैं ही आंखें बंद कर लूं या मैं ही कदम ना बढ़ाऊं, मैं ही अनसुना कर दूं, तो मार्गदर्शक की क्या गलती। सही बात है। वो हमने सुना ना कई बार कि पूरा गुरु क्या करे जब सिखन में हो चूक। और इस चूक के बहुत सारे कारण या डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। हाँ। जैसे मेरी ईगो, मेरा लालच या फिर मेरा मोह। सच में अतुल जी, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस बात को लेकर के हुए कि कई बार हमें ऐसे ही छोटी छोटी कई चीजों से मोह हो जाता है। ऐसा मोह कि हम उस वक्त गुरु की शिक्षा भी भूल जाते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। संगतों में अगर विचारों की तारीफ हो जाए तो हमें अपने बोलने से मोह हो जाता है। कहीं कोई कला दातार ने ऐसी दी हरि यश गाने के लिए और उससे ही इतना मोह हो गया कि अब अगर नाम ना आए तो वही कला कई बार संगत से दूर करने का कारण भी बन जाती है। कहीं कोई व्यवस्था के रूप में या अन्य किसी रूप में माहिर हो जाना और अपने आप को कर्ता मानकर खुद दुख के बंधन में डाल देना, तो उसमें रहबर क्या करे। जी, आपने कर्ता भाव की बात की है, तो
इसे बचा कैसे जाए, क्योंकि कर्म तो हम ही कर रहे होते हैं, फिर वो विचार हो या गीत हो, कोई सेवा या कोई व्यवस्था। हाँ बिल्कुल अतुल जी, इसका जवाब मुझे निरंकार से प्रैक्टिकली मिला, तो आपसे वही शेयर करूंगा। जी बिल्कुल। 2022 में दाहोद में फैमिली फंक्शन था, तो वहाँ पर मेरे जिया जी अहमदाबाद से आए हुए थे जी। तब उन्होंने अपनी एक बात बताई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जब छोटी थी तो वो फैन को फूंक मारती थी और मैं स्विच ऑन कर देता था और पंखा चलने लगता था जी। वो खुश हो जाती थी। फिर मैं फैन बंद करता और जैसे ही फैन रुकता वो फिर फूंक मार देती और मैं फिर स्विच ऑन करता और पंखा फिर घूमने लगता और वो खुश हो जाती। और फिर आगे उन्होंने कहा कि उसे ये लग रहा था कि पंखा उसकी फूंक से घूम रहा है। That's very cute and lovely। हाँ, पर उसे क्या पता कि स्विच चालू करने वाला कोई और है। वो तो इस भ्रम में ही खुश हो रही थी कि मेरे करने से हो रहा है। अब इस बात को सुनते ही मुझे बहुत सारे थॉट्स आने लगे और ये एहसास हुआ कि वो बच्ची तो फिर भी नादान है। उसे सच में नहीं पता कि स्विच कौन ऑन कर रहा है या फिर स्विच होती भी है या नहीं। लेकिन हमें तो पता है ना कि करन करावन आपे आप। उसके बाद भी ये भ्रम कि मैं कर रहा हूँ, इस सर्वकला समृद्ध का एहसास ही कर्ता भाव से बचा सकता है। क्या बात है। और ये याद दिलाता है कि जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है और मैं कुछ नहीं हूँ। बड़ी कमाल की वो पंक्तियां कि तेरी तलाश में निकला था, मैं खुद को पा के लौटा हूँ, ये क्या मिला मुझे कि सब कुछ लुटा के लौटा हूँ। बहुत खूब जी। सुरखुरू हो जाना, अपने आप को खाली कर देना, हल्का कर देना। कान्हा जी, ये अवस्था तो रहबर की दी हुई मर्यादाओं को निभाने से ही संभव है। कई बार इन आदेशों को मानना, इन मर्यादाओं को निभाना बंधन सा लगने लगता है। उस वक्त बाबा हरदेव सिंह जी की वो बात याद आती है कि एक ट्रेन जो अपनी पटरी पर दौड़ती है, अगर कहीं उसके पहिए ये सोच लें कि ये पटरी तो हमारे लिए बंधन हो गई है कि हमें इसके ऊपर ही चलना पड़ता है, तो ये उनकी नादानी ही होगी। उन्हें समझना होगा कि जिसे वो बंधन समझ रहे थे यही वो मर्यादा है जिसकी वजह से गति है। क्या बात है। कहीं उसको छोड़ दे तो क्या हाल हो सकता है। वाह, सच में एक ऐसे रहबर जो राह दिखाते हैं, राह पर चलाते हैं और मंजिल तक पहुंचाते भी हैं। बस अब बारी है उस राहगीर की जो अपने रहबर पर विश्वास करे और बताई हुई राह पर आगे बढ़ता रहे। वाकई। वैसे कान्हा जी, इस राह की भटकन से बचने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी अवस्था का आत्ममंथन लगातार करते रहें। कुछ ऐसे ही भाव लेकर आ रहे हैं हमारे रंगमंच के कलाकार, तो आइए मिलकर सुनते हैं। ध्यान से, एकदम से सामने आए तो उन्हें शक न हो। ठीक है, पर हम यहाँ करने क्या आए हैं? वीकली अपडेट्स देखने के लिए कि सारी व्यवस्था ठीक से तो है। पर इनके लिए तो अवस्था की बात होनी चाहिए। हाँ, पर इन्हें व्यवस्था में ज्यादा दिलचस्पी होती है ना। तो कहाँ से शुरू करना है? बस देख रहा हूँ, सुनते सुनते सब यहाँ तक आ तो गए हैं। ये तो है, वो देखो भाई साहब गाड़ी चलाते चलाते सुन रहे हैं। वो बहन जी भी। आप सब ड्राइविंग ध्यान से करना प्लीज, सुनते रहे पर ध्यान आगे भी। और उधर किचन में उनकी मिसेस ने सुनते सुनते ये पलटा गरम गरम फुलके को। चलो सही है, खाना भी साथ में तैयार हो जाएगा। ट्रेन का सफर भी अच्छे से कट रहा है। हाँ, कानों में यंत्र लगा के सुनते रहिए जनाब, पर दाएं बाएं का भी ध्यान रखना। हाँ, यहाँ इस घर में तो स्मार्ट टीवी पे ही सुन रहे हैं। चलो सही है, थोड़ी थोड़ी आवाज परिवार के हर सदस्य के कानों तक पहुंच जाएगी। ऑफिस में, सफर के दौरान और फ्री टाइम में भी। हाँ, सुबह सुबह की सफाई करते समय भी। अरे एक मिनट, ये लोग कौन है? वही कहा था ना, वीकली अपडेट्स। अच्छा वो देखो, वहां की व्यवस्था। धन्यकार जी, धन्यकार जी, धन्यकार जी, धन्यकार जी। सुबह सुबह कहाँ चल दिया महाराज? इंटरव्यू है उसका, बताया तो था। मुझे कब? अच्छा मैं जा रहा हूँ। ओहो, देख फिर से तो उस दिन की तरह गलती करने लगा था ना। सुबह लिया तो था मम्मा। अच्छा नामत है बेटा, इंटरव्यू के लिए जा रहा है, लो जल्दी। अच्छा ओके।
ठीक लग रहा है सब। हाँ, व्यवस्था एकदम ठीक है ना? परिवार अच्छा है। तुहिन अंकार। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? हाँ, अरे तूने सिमरन किया ना, तो मुझे लगा कुछ हुआ होगा। मेरा पेन कहाँ गया मेरा भाई? मेरा पेन मिल जाएगा। ट्यूशन सेंटर में तो नहीं छोड़ाया? नहीं भाई, तुहिन अंकार। पेन ही तो था यार। महापुरुषों ने दिया था यार एग्जाम के लिए। तू उनके पास ले गया था, झूठे। हो, एक ही बात है। तुहिन अंकार भाई, तू भी सिमरन कर ले साथ में। अच्छा, ढूंढते हैं, मिल जाएगा। तुहिन अंकार, तुहिन अंकार, तुहिन अंकार। परेशानी में है। हाँ, पर व्यवस्था तो बनी हुई है। सही है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, एक बार सोशल मीडिया की व्यवस्था भी चेक कर ले। हाँ, आज के टाइम में तो हाई प्रायोरिटी पर है। बहन आजा, संगत का टाइम हो गया। अच्छा जी, आज आपको कैसे याद आ गई? थोड़ा लो फील हो रहा था, नथिंग वाज वर्किंग, तो सोचा संगत चले। नेक्स्ट वीक चलूं यार, ऑफिस का काम पेंडिंग है। वर्क फ्रॉम होम है तेरा, सुबह से करने रही और अब याद आ गया। कोई ना, वैसे भी वो जो न्यू रील अपलोड हुई है ना, वो विचार ही सुन रही थी। हैं? कौन सी? दे मैं स्टोरी पर अपलोड करूं, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बिना खुद सुने? ओफो, दे ना, पहले सब तक पहुंचा दूं। स्पिरिचुअल मैसेज है, हम शेयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और पता है, ब्लेस फैमिली वाले ग्रुप में भी कोई इन्फॉर्मेशन आई है अभी। पता नहीं, अनऑफिशियल न्यूज को क्यों फॉरवर्ड कर देते हैं ऐसे ही। ला इधर दे वो भी। अब तू क्यों फॉरवर्ड कर रहा है? मैं तो कंफर्मेशन ले रहा हूँ ना, वो एक महापुरुष हैं, उनसे पता चल जाएगा। चल ठीक है, मैं तब तक शुक्राना, ग्रैटिट्यूड ऐसा कोई पोस्ट ढूंढ के शेयर कर देती हूँ। डेली स्पिरिचुअल कंटेंट। बातें तो स्पिरिचुअलिटी पर ही कर रहे हैं। और संगत? बात तो वहीं से शुरू हुई थी ना। चलो कोई नहीं, व्यवस्था तो बनी हुई है ना। क्या? हाँ, महापुरुषों को बोल दो, हम तो हमेशा रेडी हैं सेवा के लिए। हाँ, पर जाना कहाँ है? मूर्थल भाई, मस्त पराठे खाते हुए जाएंगे। एंजॉय हो जाएगा पूरा। सही है, सेवा साथ करते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता। पर जाना कहाँ है? मूर्थल बोला तो। नहीं, सेवा कहाँ है? वो तो वहां जाके बता ही देगा कोई ना कोई। हाँ, बस अब कोई अच्छी जगह लगे, मतलब आगे समझ रहा है ना? सेवा देनी है, तैयार हो जाओ, इस बार पहले से ज्यादा। हाँ, पर इस बार थोड़ा बजट ठीक नहीं है। ओहो, समझा कर, सेवा है, जितना डालो उतना बढ़ चढ़ कर आता है। गुड मॉर्निंग दानंकार जी। दिनंकार, कैसे हो संतो? आपकी सेवा तो महापुरुषों। ऑनलाइन आया जी, संतों की बात है, फॉरवर्ड कर देती हूँ। अरे ये सब तो बस मालिक बुलवा लेता है। संगत में मिलते हैं जी, बिजनेस की बात वहां कर लेंगे। सुना सब? हाँ, जस्ट लाइक अ डेली रूटीन, है ना? क्या कहा? डेली रूटीन मतलब जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, उठकर चाय बनाना, बड़ों का रेडी होकर ऑफिस या बिजनेस पर जाना, और बच्चों का स्कूल, शाम की चाय और स्नैक्स, रात का डिनर और फिर गुड नाइट। तो ये डेली रूटीन हुई ना। पर कहीं ऐसा तो नहीं सेवा, सुमिरन, सत्संग भी बस एक डेली रूटीन बन गया हो? एग्जैक्टली, तभी तो कहा था व्यवस्था बनी हुई है। पर अवस्था का क्या? वो तो ये लोग बताएंगे ना। कौन? जिनकी आवाजें सुनी? नहीं, ये तो रंगमंच के किरदार है ना। फिर मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो गाड़ी चला रहे थे, सफर में सुन रहे थे, या किचन में खाना बनाते बनाते घर की टीवी स्क्रीन्स पर विचारों को, सतगुरु के संदेशों को सुनते सुनते यहाँ तक आ गए हैं। समझ आया? और हम कौन हैं? भूल गई? मैं अकल और तू नकल। हमारा क्या काम इसमें फिर? सतगुरु के आदेशों के आगे अकल और नकल का क्या काम? वो तो यूं ही हमें सबने इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी है।
पर ये सब लोग तो भ्रमों से मुक्त थे ना? हाँ, सतगुरु ने सबको सभी भ्रमों से पहले ही मुक्त कर दिया था। तो इन भ्रमों का क्या जो ज्ञान के बाद बना बैठे? वो भी ये सब जाने। इस जन्म में तो सतगुरु रहनुमा मिल गया है। बस फिर भक्ति में अकल और नकल की कोई नीड ही नहीं। बस सबको इतना जरूर कहना है कि सुनो, इस बार मत हारना। ये तो अब सबको देखना है कि सतगुरु की शिक्षाएं, उनकी दात और उनका ज्ञान, इससे अपनी अवस्था बनानी है या फिर कोई बनी बनाई व्यवस्था का हिस्सा बने रहना है, जो शायद उनको मम्मा पापा से मिली और उन्हें दादा दादी से। खैर, अब हम क्या करें? कुछ नहीं, चलते हैं, आएंगे कुछ समय बाद। क्या वीकली अपडेट लेने? हाँ। तो चले अकल? हाँ, चलो नकल। अतुल जी, इस रहनुमा की रहनुमाई तो देखो, धरती के हर कोने में बरस रही है जी। जहाँ जहाँ भी तेरे रहनुमा पड़े हैं कदम, वहाँ वहाँ है हुए आबाद कई मुल्क अदम। वाह। जहाँ दिलों में अदावत के सिवा कुछ भी ना था, बड़ा है प्यार वहाँ नफरतें हुई है खत्म। क्या बात है। नजर नजर में जहाँ फर्क था बेगानों सा, हुए हैं एक सभी पाके तेरी नजरे करम। वाह, बहुत खूब। कभी कभी सोचता हूँ कि इतिहास के पन्नों को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे भी संत हुए हैं जिन्हें अपने पूरे जीवन काल में शायद एक ही बार सद्गुरु के दर्शन हुए। उसके बाद भी उनके जीवन में जो भक्ति की परिपक्वता और स्वभाव में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला कि कहाँ ज्ञान से पहले लोगों को नुकसान पहुंचाकर गुजरान कर रहे थे और अब गुरु के जीवन में आते ही परोपकार में जुड़ गए। बिल्कुल। और एक अपने पर भी नजर जाती है कि मुझे तो इनके रहमो करम से न जाने कितनी ही बार दर्शन करने का अवसर मिलता है, चरणों में सजदा करने का अवसर मिलता है जी। पर फिर भी वो बदलाव जो उन संतों के जीवन में नजर आया, वो मैं क्यों नहीं फील कर पाता? अतुल जी, अगर एक ही लाइन में कहूँ तो शायद यहाँ प्रेम की कमी है, ये मुझे लगता है, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में सबसे बड़ा हाथ होता है प्रेम का। जी। हम देखते भी तो है कि कैसे इश्क मिजाजी भी प्रेम में अपनी सालों पुरानी आदत को छोड़ने तैयार हो जाते हैं, अपनी पसंद नापसंद को भी बदल देते हैं, जिसके लिए उन्हें अलग से कोई फोर्स नहीं करना पड़ता। शायद यही आत्ममंथन की आवश्यकता है। यूं तो शुक्र है कि सद्गुरु का ये बख्श देते हैं और मौके भी देते हैं अपने आप को संवारने के, बस मैं अपने आप को संवार पाऊं। सही बात है। और अतुल जी, जब अपने आप को संवारने की बात आती है तो मुझे अपनी ही लाइफ का वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ध्यान आता है। किसी एक स्थान पर सूफी संध्या का एंकरिंग कर रहा था और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया तो वहाँ एको साउंड ज्यादा था। ओके। और मेरी आवाज बार बार मुझे ही सुनाई दे रही थी। जी। वो होता है ना, हेलो 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 हेलो। तो मैंने साउंड कंसोल पर जो थे उनसे कहा कि सर जी, अभी एको बंद कर दो, जब गीत होंगे तब आप अपने हिसाब से कर लेना। अब उनको बोलने के लिए तो बोल दिया, लेकिन बाद में यही ध्यान आया कि ये बढ़ा हुआ एको भी मुझे कोई संदेश दे रहा था कि मेरी आवाज मुझ तक भी पहुंचे। जब तक मेरी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची तो मेरा क्या फायदा? हो सकता है उसे सुनकर कोई अपना जीवन सजा भी ले, लेकिन मेरा क्या? और वही पंक्तियां याद आई कि मेरी आवाज मुझ तक पहुंचे तो कोई बात है, शब्दों की सजावट अमल तक पहुंचे तो कोई बात है। क्या बात है कान्हा जी, आज ये एपिसोड करते हुए यही लग रहा है कि ये रहमतों का वक्त है। क्या बात। ये बख्शिशों का वक्त है, झुका के सर गुरु के दर इबादतों का वक्त है। अभी भी वक्त है कि रहबर की, सद्गुरु की शिक्षाओं को अपनाकर अपना जीवन सजाया जा सकता है। जी बिल्कुल। और ऐसी ही कुछ पंक्तियां, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी है इन्हीं के कारण है। हाँ। तो ऐसे ही कुछ लिखा था जी कि आप ही के कारण है जो मिल रहा प्यार है, आप ही के कारण है जो आया ये निखार है। क्या बात है। आप ही के कारण है जो जीवन में बहार है, आप ही के कारण हकीके इश्क के इजहार है, आप ही के कारण है जो रूबरू निरंकार है, बिल्कुल। आप ही के कारण है
जो आपका दीदार है। निरंकार अब साकार है, जीवन में विस्तार है। निरंकार अब साकार है, जीवन में विस्तार है। बहुत खूब अतुल जी, जब हम इस एपिसोड के जहाँ अंतिम चरण तक पहुंच रहे हैं जी, तो अभी पिछले ही महीने जब छत्तीसगढ़ बिलासपुर जाने का मौका मिला तो वहां पर कुछ परिवार के साथ बैठे थे, तो मैंने बारी बारी से सबसे पूछा अपने ही नॉलेज को गेन करने के लिए कि आपके लिए क्या है रहबर। अच्छा। तो जिनसे पहले पूछा उन्होंने एक पल भी इंतजार किए बिना तुरंत कह दिया कि मेरे लिए सब कुछ है रहबर। वाह। किसी ने कहा गुनाह माफ करके रहम करने वाला है रहबर। क्या बात है। गुरु सिख को ऐसा विश्वास भी तो इन्हीं की कृपा से मिलता है ना जी। तो आओ ना मिलकर के कहें शुक्राना मेरे रहबर हर बात के लिए। वाह कान्हा जी, अब तो यही महसूस हो रहा है कि रहबर तो अपनी भूमिका हर पल निभा ही रहे हैं। बस अब मुझे वो राही बनना आ जाए जो इनकी दिखाई हुई राह पर चलता जाए। और इसके लिए तो अरदास ही बनती है, रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। तो अब सफर तो जारी रहेगा, पर हमें दीजिए इजाजत और जाते जाते जुड़ते हैं रहबर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के अमृत वचनों के साथ सद्गुरु संदेश में। नमस्कार, धन निरंकार। वो हम पे है कि हमने जीवन को कैसे जीना है, जैसे भक्तों ने सिखाया वैसा जीवन जीना है, या फिर अपनी छोटी सोच में ही उलझकर अपने जीवन को और कॉम्प्लिकेटेड करना है। ये क्योस को अपना लेना है। जैसे एक और छोटी सी कहानी ध्यान आ रही है कि एक स्कूल में टीचर ने एक बात रखी कि सभी स्टूडेंट्स के गुब्बारों पे नाम लिख दिए जाएंगे, एक गुब्बारे पे एक बच्चे का नाम। और फिर ऐसा करके पूरी क्लास वो गुब्बारों से भर गई और अब 3 मिनट का टाइम दिया गया कि कैसे हर एक ने अपना नाम वाला गुब्बारा अपने हाथ में पकड़ना है। और वो 3 मिनट खत्म हो गए। वो कुछ ही बच्चे थे जिनको अपने नाम का गुब्बारा मिल पाया, उन्होंने पकड़ लिया, पर मेजॉरिटी किसी ने ऐसा नहीं किया, उनको अपने नाम वाला गुब्बारा मिला ही नहीं, वो बलून मिला ही नहीं। और अब फिर से टीचर कहती है कि जिनको मिल भी गए वो भी वापस डाल दो, ये फिर से ट्राई करते हैं। और अब इंस्ट्रक्शंस इस तरह दी गई कि किसी को जिसके नाम का भी वो बलून मिलता है वो उसको पकड़ा दे। और अब फिर वही 3 मिनट का समय, और जिसके नज़र में जो भी गुब्बारा आया उसमें जिस बच्चे का नाम वो उसके हाथ में, और 3 मिनट से पहले ही हर कोई अपने नाम वाला वो बलून अपने हाथ में पकड़ के खड़ा। तो कैसे जब तक ये माइंड में कियोस था, ये सिर्फ अपनी ही एक मतलब को पूरा करने का था, तब तक ये सुकून भी नहीं था। और अब इस स्थिति में जहाँ वो बच्चों को भी राहत मिल गई, वो एक चैन आ गया कि चाहे हमें खुद अपने नाम का गुब्बारा मिले ना मिले, जिसको भी मिल जाएगा वो हमें दे ही देगा, और ऐसे हमें भी जिसका मिलेगा उसको पकड़ा देंगे। तो यहाँ ये मन सुकून में, तो कैसे अक्सर दिमाग की ये हमारी ही सोच, ये हम अपने आप को ही ऐसे अपनी सोच में उलझा लेते हैं। कोई भी काम जो बहुत सहजता से, बहुत सिंपली, बहुत पेशेंटली, बहुत ही सुकून से किया जा सकता है, उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि फिर वो माइंड इतना क्योटिक हो जाता है, हम अपने अंदर की स्थिरता खो देते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा स्थिर से जुड़ाने वाला टूल, इस निराकार, इस परमात्मा से जोड़ने वाला, कि जब एक बार मन इस निराकार से जुड़ गया तो फिर ये कभी बेचैनी लौट के नहीं आती।